हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत 2025 में हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत 2025 में नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर माननीय नानक भुर्जी एडवोकेट हाईकोर्ट के सब सम्मानित आज सभा की बैठक में हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत के पदाधिकारी द्वारा निर्विरोध चुना गया। सकरता भवन में लखनऊ में पुनः चुना अधिकारी नामित हाजी मोहम्मद जलाम साहब द्वारा हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। प्रातः 10:30 बजे से नामांकन प्रक्रिया चालू की गई और 11 बजे तक आम जनता के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के लिए समय दिया गया। उस समय के पूर्व में एक नामांकन पर नानाजी भुर्जी, स्वर्गीय बाबूलाल भुर्जी, एडवोकेट हाई नामांकन 5:30 से आज यहाँ हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा खदरा लखनऊ। आज हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत का राष्ट्रीय अधिवेशन था। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था और नानाजी भुर्जी जी को सर्वसम्मत से भुर्जी समाज का और राष्ट्रीय हिंदुस्तान भारत महासभा का भी अध्यक्ष चुना गया। उसमें पूरे प्रदेश से जनप्रतिनिधि आए थे और सभी ने संकल्प लिया कि आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुत भारी बहुमत से जितवाना है। सर, आज कई विषयों अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या अहम मुद्दा क्या रहा? अहम मुद्दा ही अगला पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में और पंचायत चुनाव में भाजपा को बहुत भारी मतों जितवाना है। किस तरह से भागीदारी रहेगी आगामी चुनाव में? भागीदारी तो अपना पूरा जो ये अपना जो पूरा संगठन है, ये पूरे प्रदेश में गांव-गांव जाकर के और पार्टी काम करेगा, पार्टी वोट दिलाएगा। क्या चुनाव लड़ने की भी तैयारी है? इस चुनाव की सबकी होती है, हर टिकट बाद जिसको पार्टी लड़ेगी वो क्यों लड़ेगा, बिना टिकट थोड़े लड़ जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि हमारे समाज को, भुर्जी समाज को, पिछले समाज को अधिक से अधिक टिकट दिए जाए, जिसमें नानाजी भुर्जी को जरूर टिकट दिया जाए क्योंकि बहुत सारे लगे हुए हैं। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम जो कि समाज में एकजुटता के लिए जो है कि रखा गया था और ये सुनिश्चित हुआ है कि सारे समाज के लोग एक मंच पे आए और अपनी भावनाओं को व्यक्त किए और मोदी योगी का धन्यवाद किए। सर, आज का जो सम्मेलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य यही था कि हमारे जितने समाज के वर्ग के लोग हैं सब एकजुट हो, संगठित हो और पिछले सरकारों को ध्यान में रखते हुए आगामी सरकार जो चल रही है वर्तमान में उसका पूर्ण रूप से सपोर्ट करें। हर क्षेत्र में, हर गांव, शहर, देहात, मोहल्लों में जो उपलब्धियां मोदी योगी सरकार दे रही है वो जो है कि एक अपने आप में एक उत्कृष्ट कार्य है। सर, क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से ही करना चाहते हैं समाज और अपने भारत देश के वासियों को, प्रदेश वासियों को कि एक संगठित जो है कि होकर और अपने वर्ग के विशेष लोगों के पक्ष में न जाते हुए एक समाज के कल्याण के लिए अपना योगदान सरकार को दें, जो भी सरकार हो। मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे मिस इंडिया आई थी जो 2025 की थी, उनको मुख्य अतिथि बनाया गया था और हमारे तमाम बड़े छोटे कार्यकर्ता, पदाधिकारी लगभग कितने लोग आए थे और कौन-कौन से जिले से लोग थे? ये हर राज्य के और हर जिले से लोग करीब करीब आए थे और कम से कम 4000-5000 का इस हाल में जो है उपलब्धता थी। जो पूरी सभा आगे की क्या रणनीति आगामी 2027 के चुनाव? आगे की रणनीति यही है कि वर्तमान सरकार को पिछला कार्य देखते हुए आगे भी उनको सपोर्ट करें। यही हमारी सभी समाज के वर्ग के लोग को दें। मैं भारतीय राष्ट्रीय कल्याण मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और सेंटर फॉर सनातन रिसर्च एवं ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट का प्रबंधक भी हूँ और भारत जन क्रांति आस्था भारत का भी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम केशव प्रसाद है। मैं काशी से
बिलोंग करता हूँ। से हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय सलाहकार। ये कार्यक्रम आज बहुत अच्छा रहा, सफल रहा और नानक दीन भुर्जी जो इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे चुना गया है। उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ दिल की गहराइयों से। धन्यवाद। मैं अपना परिचय मैडम, मैं जो है हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ मथुरा से और उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि हूँ। मेरा नाम सोम प्रकाश है। सर, आज का जो सम्मेलन हुआ है किन मुद्दों को लेकर के हुआ है? ये मैडम ये सम्मेलन जो है पिछड़ा वर्ग के उद्देश्य से हुआ है और इसमें जो है हमारी जो पिछड़ा वर्ग की जो कम्युनिटियाँ हैं, जाति हैं, इनका जो शोषण होता है या इन पर अत्याचार होता है तो इनके जो है मतलब रक्षा के लिए और जो है मतलब जैसे कि हमारी बुजुर्गों पे पहले शोषण हुआ है तो इसको ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए ये पिछड़ा वर्ग का अधिवेशन हुआ है और प्रदेश लेवल का मतलब ये अधिवेशन हुआ है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नानक देव भुर्जी हैं और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री गिरीश श्रीवास्तव जी हैं। सर, ये कार्यक्रम जो है ये केवल लखनऊ में ही हुआ है या और भी शहरों में आयोजित किया जा रहा है? मैडम ऐसा है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और ये मतलब ये कि यहाँ पे जो है एक सेंटर है उत्तर प्रदेश का, इसलिए यहीं पर हुआ है। आगे मतलब जहाँ भी होगा वो मतलब ये पहले इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। सर, आज जैसे कि यहाँ पे महासम्मेलन हुआ है पिछड़ा वर्ग का और बहुत गौरव की बात है, तो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए। मैं भारतीय जन क्रांति परिषद आस्था भारत का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ एवं भारतीय लोक चेतना मंच का स्वर्णकार राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं सेंटर फॉर सनातन रिसर्च एंड ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट के प्रबंधक। मैं जनमानस को ये कहना चाहता हूँ कि मानव की उत्पत्ति एक है। जातियाँ तो हमारे समाज के लोग जो है कि बांटे हुए हैं। जो भोजन, जो स्नान, जो ध्यान, जो पूजा पाठ करते हैं वो सामूहिक है। केवल एक पद्धति चली आ रही है सदियों से कि हम हर वर्ग में बटे हुए हैं। ठीक है, अच्छा भी है, शादी विवाह के लिए भी ठीक है, समाज के लिए। लेकिन जहाँ संगठन की बात हो, एकजुटता दिखाएं। हम लोग 70 सालों से झेल रहे थे। अब जब मोदी इसमें एक नई प्रतिक्रिया कैसे उत्पन्न हुई है, इसके बारे में बताइए। एक नई प्रतिक्रिया उत्पन्न ये हुआ है कि जो 70 सालों से लोग झेल रहे थे, जब से मोदी और योगी की सरकारें आई हैं और सारे समाज को एकजुट करके एक मंच पे लाकर हर वर्ग का अपना एक स्थान जो कि उपलब्ध करा रही है। छोटे हों, बड़े हों, गांव हो, देहात हो, शहर हो, मोहल्ले हो, देश हो, राज्य हो, कहीं भी कोई भी एक व्यक्ति पड़ा हुआ है तो उसका उत्थान होना मोदी योगी की सरकार में तय है। बहुत अच्छा। सर, आज जो प्रोग्राम हुआ महासम्मेलन का पिछड़ा वर्ग का, तो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए। जी, मैं स्वामी कन्हैया महाराज शनि पीठाधीश्वर वाराणसी का और माननीय मंत्री से मेरे 25 साल पुराने संबंध हैं और मैं आता रहता हूं। इनके सामाजिक कार्यों से मैं बहुत ही प्रभावित रहता हूं। आपने हमेशा गरीबों की मदद की है और हमेशा लोगों के लिए अच्छा कार्य करते रहते हैं। मैं देखता रहता हूं, जब मंत्री थे तब भी इनके अंदर कोई गर्व की भावना नहीं थी और आज भी नहीं है। पहले भी साधारण तरीके से थे, आज भी साधारण तरीके से रहते हैं। ये चीज़ बहुत इम्प्रेस करती है मुझे कि एक आदमी इतनी बड़े ऊंचाई पर भी रहा लेकिन उसके अंदर किसी तरह का कोई गलत चीज़ नहीं है। इसलिए इनके बुलावे पर मैं काशी की धरती पे चलकर लखनऊ में आया हूँ और आज राज्य प्रतिनिधि महासम्मेलन था जिसमें इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। आप इस लायक हैं भी और हम लोग जल्द भगवान शिव से कामना करते हैं कि जल्दी आपको सरकार में सामाजिक कार्य के लिए क्या उद्देश्य देना चाहते हैं?
समाज में सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। बहुत अन्याय, बहुत अत्याचार, बहुत अनसुनवाई हो रही है लोगों के साथ, तो सबको न्याय मिलना चाहिए क्योंकि सभी मानव हैं। किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। सबको जीने का हक है, सबको सम्मान से सर उठा के जीने का हक है, इसमें कोई बाधा ना डाले। आने वाले चुनाव में क्या कहना है आपको? बिल्कुल, आने वाले चुनाव में योगी और मोदी को तो हम लोग उनको जाने नहीं देंगे हम लोग किसी कीमत पर। योगी जी और मोदी जी को हमेशा रहना है। योगी जी को मुख्यमंत्री रहना है और मोदी जी को प्रधानमंत्री रहना। हम लोग उनको जाने नहीं देंगे। ऐसा सौभाग्यशाली हम लोग एक ऐसा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में मिला और हम लोग अपने जीते जी हम लोग को जाने नहीं देंगे। हमेशा मैं चाहता हूं कि योगी और मोदी का शासन भारत में बना रहे और हमेशा हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने और एक सशक्तिशाली देश बने और सबको न्याय मिले। सब